हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डिकोडिंग पॉलिटिकल साइंस। अभी तो नोटिफिकेशन निकल गया है यूजीसी नेट 2026 के लिए। आपको तो मैं हमेशा टिप्स देता हूँ क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन निकला है उसके लिए अभी आप ये 2 महीने में क्या पढ़ना है, एक स्पेशल पोर्शन से आप टिप्स लीजिए जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में AR1 अचीव किए हैं। तो ये 2 महीने में हम क्या करना है उनसे सुनिए। हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। एंड आज तो नोटिफिकेशन आया है भाई। हाँ। तो इन 2 महीनों में जो हम गलती करते हैं कि पहले तो नोटिफिकेशन देख के हम सबसे ज़्यादा पैनिक मोड पे आ जाते हैं कि पता नहीं अब कैसे होगा नहीं होगा। तो पैनिक मोड में नहीं आना है, क्योंकि आपने अभी तक जो शेड्यूल फॉलो किया है उस शेड्यूल को आप फॉलो करो सबसे पहले। और दूसरी चीज़ आपने ये फोकस करके चलना है कि अब जो टाइम है बहुत न्यू पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। अब है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके आपको रखना है, उसको कंप्लीट आपके मेमोरी में होनी चाहिए वो चीज़ें। तो अभी आपका जो पीरियड होगा उस पर सबसे पहले आपने PYQ करनी है कंप्लीट। रोज आपको PYQ लगाना है। आप अगर कुछ पढ़ना चाहो तो कुछ थोड़ा बहुत न्यू जो टॉपिक छूट रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा जो भी अभी तक आपने पढ़ा है जो भी, जैसे आप सपोज कोई भी रटने वाली चीज़ है तो उसको आपको फोकस करके वो कंप्लीट करनी है आपको। 2 महीने बाकी है। ये क्रूशियल टाइम है हमारे यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए। तो ये टाइम में हमको क्या क्या कुछ कॉमन मिस्टेक नहीं करना चाहिए जो कि हम आपसे सुन सकते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम पेपर 2 में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं तो हमारा पेपर 1 जो है छूट जाता है, या फिर हमें लगता है कि पेपर 1 इजीली हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। पेपर 1 में क्या होता है कि जनरली हम मैथ के सेक्शन में मिस्टेक करते हैं। मैथ का जो सेक्शन है 10 मार्क्स जो मैथ के आपको डायरेक्ट मिलते हैं DI से, और मैथमेटिकल्स जो रीजनिंग है उससे वो आपके लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको आप बहुत जल्दी कलेक्ट कर सकते हो। तो DI में आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो वो 5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था तो मेरी PhD ऑनली जो हुई थी तो उसमें मेरे DI के 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इसलिए नहीं कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसलिए कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो ये चीजें आपको देखनी है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। वैसे मैथ्स के क्वेश्चन भी है उसमें, तो वो आपको फोकस थोड़ा सा होके करना है। ये कॉमन मिस्टेक होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे तरफ से सारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट जून 2026 के लिए। इस बार आप JRF कीजिए और हमारे JRF क्लब को ज्वाइन कीजिए।